नमस्कार, मैं हूं श्री नारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। महाराष्ट्र में एक होनहार बच्चे ने आत्महत्या कर लिया। एक तहसीलदार की परीक्षा उत्तीर्ण किया हुआ युवक इस दुनिया को छोड़ के चला गया। कारण सरकार की नाकामी, राज्य सरकार की नाकामी, सरकार स्थापित राज्य सरकार की, उस सरकार की नाकामी जो एमपीएससी परीक्षा पास किए हुए 365 नौजवानों को इसलिए नौकरी नहीं दे पा रही है कि इनके पास शायद वेतन देने के पैसे नहीं है। ये आरोप वही लड़के लगा रहे हैं जो शुक्रवार को पूना में आंदोलन करते दिखे। 365 बच्चों को जो एमपीएससी परीक्षा पास किए हैं, जो भावी तहसीलदार, भावी डिप्टी कलेक्टर, भावी एडिशनल कलेक्टर, भावी कलेक्टर हैं, उनको नौकरी नहीं दे पा रही वह सरकार जो केंद्र सरकार से, मोदी सरकार से रोज ये मांग करती है कि हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का वादा करके सत्ता में आए। कहां गई नौकरियां? 2 करोड़ की नौकरी की चर्चा करने वाली कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, शिवसेना ये रोज मोदी पर हमले करती है, लेकिन अपने राज्य में जहां इनकी सरकार है 365 होनहार बच्चों को नौकरी नहीं दे सके, जिनके चलते एक नौजवान, एक 24 साल का लड़का जो तहसीलदार की परीक्षा उत्तीर्ण कर लिया है, वेटिंग कर रहा था नियुक्ति की, सारी फॉर्मेलिटी पूरी हो गई है, लेकिन यह कलंकित सरकार, अकर्मण्य सरकार उस होनहार बच्चे को बचा नहीं सकी। वो बाकायदे पत्र लिख के मरता है, वो लड़का पत्र लिख के मरता है और पूरी एमपीएससी परीक्षा का सारी की सारी फॉर्मेलिटी पूरी हो गई है, मेडिकल टेस्ट हो गया है, साक्षात्कार हो गया है, सब में उत्तीर्ण है। उसे केवल एक लेटर मिलना था जिसके बाद वो तहसीलदार बनके कहीं राज्य में नौकरी करता। माँ बाप अपनी सारी कमाई, सारी पूंजी उस पर लगा दिए, उसको पढ़ाई लिखाए, पैसा कम पड़ा तो कर्जा लिए। आश्चर्य की बात नहीं है, ऐसे 365 बच्चे उत्तीर्ण होकर पिछले 1.5 या 2 साल से इंतजार कर रहे हैं अपॉइंटमेंट लेटर का। सब फाइनल हो गया है, उनके अंतिम सूची में उनका नाम है, लेकिन सरकार शायद वेतन नहीं दे पा सकने की स्थिति के कारण वो उनको अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दे रही है। ये वह सरकार जो कहती है कि हम सबके लिए रात दिन मेहनत कर रहे हैं। पहले तो कोरोना का संकट बताए, कोरोना काल की वजह से नियुक्ति नहीं मिल रही है। अरे अगर वो पास हैं, वो योग्य है तो उन्हें आधे वेतन देना शुरू कर दिए होते, उन्हें कुछ न कुछ भत्ता, कर्जा ही दे दिए होते। जो जब नौकरी पर आते तो कर्जा काट लेते। कम से कम ये लड़का आत्महत्या तो नहीं करता। स्वप्निल लोणकर उस लड़के का नाम है जो इस दुनिया को छोड़ के चला गया है। 24 साल का बच्चा, इंजीनियरिंग पास किया हुआ बच्चा, अपने माँ बाप का इकलौता बच्चा, पुणे में वो रह रहा था, पढ़ाई लिखाई किया, एमपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण कर लिया था, तहसीलदार बन रहा था, तहसीलदार के ख्वाब पाए हुए था और उत्तीर्ण किया था, सारी क्षमताएं थी। लेकिन यह सरकार जो केंद्र से 2 करोड़ हर साल नौकरियों की मांग करते हुए नौटंकी करती सरकार, एक बच्चे को नहीं बचा सकी। एक तहसीलदार को नौकरी दे करके उसकी जान नहीं बचा सकी, उसको आत्महत्या करना पड़ा। 24 वर्ष का लड़का 29 जून को इस दुनिया को छोड़ के चला गया। सुसाइड नोट में उसने बाकायदे लिखा है कि हर दिन उसकी उम्र बढ़ रही थी और कर्ज बढ़ रहा था। पढ़ाई, सरकारी अधिकारी बनने का ख्वाब लेकर के वह कर्ज ले लिया था। कर्ज का पहाड़ रोज बढ़ता जा रहा था। प्राइवेट नौकरी करके वह कर्ज वापस नहीं कर सकता था, लिहाजा इस दुनिया को छोड़कर जाने का फैसला किया। उसने पत्र में यह भी लिखा कि सैकड़ों बच्चे इस तरह से प्रतीक्षा में हैं नौकरी की, लेकिन सरकार नहीं दे पा रही है। कम से कम उसके मरने के बाद सरकार जागे तो उन बच्चों को आत्महत्या न करना पड़े जो एमपीएससी पास करके अपॉइंटमेंट लेटर की प्रतीक्षा करते हुए घर बैठे हैं। और जो बच्चे एमपीएससी पास किए हैं, योग्य लड़के, वो वॉचमैनी नहीं करने आएंगे, वो रिक्शा नहीं चलाएंगे, वो टैक्सी नहीं चलाएंगे, वो तो भावी तहसीलदार हैं, भावी कलेक्टर हैं, कलेक्टर तक जा सकते हैं। अच्छा, और जो अड़चन है, ये सारे के सारे 365 जो वेटिंग में हैं, ये सब एससी हैं, एसटी हैं, वीजेएनटी हैं, ओबीसी हैं, ये सब रिजर्व आरक्षित वर्ग के बच्चे हैं। इनको नौकरी नहीं दे करके एक तरह से दलितों पर, शोषितों पर, पिछड़ों पर अत्याचार किया गया है। इनको दलित, शोषित, पिछड़ों का नाम लेने का अधिकार नहीं। जो 365 घर को रोटी नहीं दे पा रहे हैं, 365 होनहार बच्चों को नौकरी देकर उनकी जान नहीं बचा पा रहे हैं, इनको किसी भी साहू फुले अंबेडकर जी का नाम लेने का अधिकार नहीं होना चाहिए। इनको नाम लेने कोई हक नहीं है।
इनका बहाना अभी ये चल रहा है कि चूंकि मराठा रिजर्वेशन का इशू आ गया है, ओबीसी रिजर्वेशन का इशू आ गया है, इसलिए जब तक उनका सेटल नहीं होता नौकरी पे नहीं रख सकते। जबकि सर्वोच्च न्यायालय तक मामला गया था, सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि मराठा के बारे में जो फैसला लेना हो लीजिए, लेकिन किसी भी नौकरी पर सर्वोच्च न्यायालय ने रोक नहीं लगाया था। अर्थात इन बच्चों के हिसाब से, इन बच्चों के अनुसार इनको नौकरी दी जा सकती है, कोई रोक अदालत ने नहीं लगाई है। सरकार खुद शायद नहीं चाह रही है कि इन परिवारों, इन पिछड़े वर्ग के बच्चों के घर में प्रकाश हो, रोशनी हो, इनको रोजी रोटी मिले, इनकी खुशियां हैं। खाली दिखाने का ढोंग है ये जो घड़ियाली आंसू बहाते हैं ढोंग है, असलियत ऐसा नहीं है। न ये एससी के हैं, न एसटी के हैं, न ओबीसी के हैं, न बीजेएनटी के हैं, किसी के नहीं है। मराठा के भी नहीं हैं। जो आरक्षण मराठा समाज के बच्चों को मिला था, वो कोर्ट में अपना पक्ष ठीक से न रख पाने के कारण वो भी डिटेन नहीं कर सके। तो किसके हैं? केवल शोषण करने के लिए, खाने के लिए। जो विभिन्न विचारधारा के लोग इकट्ठा करके सरकार चला रहे हैं, वो केवल खाने के लिए सरकार चला रहे हैं। जो ऐसा आरोप बीजेपी वाले लगा रहे हैं, अब उसमें दम दिख रहा है, तथ्य दिख रहा है। भाई आपको जनता की सेवा करना, इन 365 बच्चे जनता नहीं है, ये तो होनहार है। यही तो आपके डिप्टी कलेक्टर ने कल के जिस तरह से 1.5-2 साल से प्रताड़ित है, पीड़ित है, दुखी है, इनको अगर आज सहारा नहीं दिए, ठीक है नौकरी नहीं दे पा रहे थे ना, ये पास हैं, सब ठीक है, इनको नौकरी देना ही पड़ेगा, तो इन्हें कम से कम लमसम 10-20 हज़ार रुपया महीना एक एडवांस करके दे दिए होते। नौकरी ज्वाइन करने के बाद काट लेते। कम से कम जो लोन कर, अपने स्वप्न लोन कर जो आत्महत्या कर लिया, वो बच जाता। ये मामला बढ़ा तो विधानसभा सत्र चल रहा था, वहां विषय उठा तो वित्त मंत्री डिप्टी सीएम अजित पवार कहते हैं कि 31 जुलाई तक फैसला लेंगे। अरे स्वप्न लोनकर के मरने के बाद आपको याद आता है? एक नौजवान, एक तहसीलदार, एक डिप्टी कलेक्टर, एक कलेक्टर चला गया दुनिया छोड़ के, अब आपको याद आ रहा है पहले फैसला क्यों नहीं लिए? वो बच्चे का बाप कहता है मेरा बेटा तो चला गया, अब फैसला लो मत लो, पहले क्यों नहीं लिए? अगर यही फैसला पहले ले लेते तो स्वप्न लोनकर आज दुनिया में होता, कल का कलेक्टर आज दुनिया में होता, लेकिन चला गया। ये केवल नाकामी है, केवल ये अदूरदर्शी सरकार के कारनामे हैं जिससे एक भावी कलेक्टर, एक भावी डिप्टी कलेक्टर इस दुनिया से चला गया है। और उसने भी अपने नोट में, अपने आत्महत्या नोट में बाकायदे इन सारी बातों का जिक्र किया है। सरकार को शर्म आनी चाहिए। अरे इतने होनहार लोगों को नहीं बचा पा रहे हो, 365 लोगों को नौकरी नहीं दे पा रहे हो, अब बात करते हो 2 करोड़ की। पहले अपने घर में दिया जलाओ, पहले अपना घर देखो। और जो विश्व प्रवक्ता कहलाते हैं संजय राउत, उनको इस पर जरूर संपादकीय लिखना चाहिए था। 365 बच्चों के जीवन, दलित, पिछड़े, शोषित वर्ग के बच्चों का जीवन, क्या आपको जीवन नहीं लग रहा है? अरे अपने अखबार में नौकरी दे दिए होते तो कम से कम स्वप्निल आत्महत्या तो न करता। क्यों नहीं सोचे? क्यों नहीं ऐसे इन बच्चों के बारे में कोई योजना बनाई गई? अब अजित पवार ही वित्त मंत्री हैं, कहते हैं कि 2018 से जितने प्रलंबित एबीसी वर्ग के नौकरियां हैं एमपीएससी द्वारा उत्तीर्ण की गई, वो लगभग 15,501 पद हैं, कह रहे हैं भरेंगे। स्वप्न लोनकर के मरने के बाद इनको जाग आई है, ये नींद से बाहर आए हैं। वित्त मंत्री वो ये कहते हैं वित्त मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है, अब प्रक्रिया शुरू कर जाएगी। वित्त मंत्री तो आप ही थे अजित पवार जी, क्यों नहीं दे दी मंजूरी? वित्त मंत्री डिप्टी सीएम आप ही हो ना। कहने के कोई मुख्यमंत्री है, लेकिन सारा कामकाज तो राष्ट्रवादी के इशारे पे चल रहा है। ये बच्चा भी पूना का है जो मरा है, आपके जहां के पालक मंत्री हो वहां का बच्चा है। आपको सोचना चाहिए था। आप तो पिछले बहुत दिन से 20-25 साल से सत्ता में है किसी न किसी रूप में, लेकिन आप समझो ठीक है, शिवसेना तो अकेले मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे अब बने हैं, हो सकता है उनकी तरफ से कुछ बातें न उन्हें पता हो, आपको तो पता है। मगर मराठा, देखिए ये सरकार हर जगह पिट रही है। मराठा आंदोलन नहीं संभाल पा रही है, ओबीसी आंदोलन नहीं संभाल पा रही, एससी एसटी जो उनको सरकारी नौकरी में पदोन्नति का मुद्दा था वो हैंडल नहीं कर पा रही। सारे के सारे नाराज है। कौन प्रसन्न है? कहाँ सुजलाम सुफलाम दिख रहा है? हम किसी को नहीं दिख रहा है। सारे वर्ग तो नाराज हैं, सब आंदोलन के राह पर हैं। शिवाजी महाराज के वंशज राजेश खुद आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन करने की धमकी दे रहे हैं, आप उनको भी नहीं संभाल पा रहे हैं। आप नाम तो लेते शिवाजी महाराज का ना, राज करते शिवाजी महाराज के नाम पे ना, तो मराठा आरक्षण, मराठा जाति तो शिवाजी महाराज की जाति है। उन बच्चों को न्याय क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या मराठा में गरीब नहीं है?
वहां भी गरीब भरे पड़े हैं। उनको, गरीबों को तो न्याय मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलेगा? किसकी विफलता है? सब कुछ केंद्र पर ढकेल देने से काम चलेगा? जो फॉर्मेलिटी राज्य सरकार को पूरी करनी तो राज्य सरकार को ही पूरी करनी पड़ेगी। और जो कैप लगा है वो कैप तोड़ना, कैसे तोड़ना, फिर ये तो बात की बात है। पहले अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करके केंद्र के पास भेजते, अभी अपनी फॉर्मेलिटी नहीं पूरी हुई है। पहले मराठा समाज को शोषित वर्ग, दलित, पिछड़े या जिस वंचित वर्ग में जिस तरह से आरक्षण मिलने के लिए प्राविधान संविधान में है, उस वर्ग में बैठाने की कोशिश तो करते, अभी तक वो भी नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। आयोग गठित करके इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाना था, कुछ नहीं हो रहा है। खाली आरोप लगा दो, केंद्र सरकार के ऊपर ढकेल दो। और लेकिन जनता सब देख रही है। आज तो सत्ता में तीनों तरफ बड़े बुद्धिमान लोग बैठे हैं। शरद पवार जैसे चाणक्य हैं, वो मराठा का आरक्षण देने के लिए वो मराठा नेता भी कहलाते हैं, कुछ भी वो कर सकते हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं पता नहीं। क्या मजबूरी है? सरकार चलाना है कि सरकार को बदनाम करना है या किसको खत्म करना है पता नहीं। ये जो भी है, लेकिन जिस तरह से स्वप्निल लोणकर ने आत्महत्या किया है, आत्महत्या करने से पहले जो पत्र लिखा है वो शर्मनाक है। उस सरकार के लिए बहुत शर्मनाक बात है, डूब मरने वाली बात है। क्योंकि इस तरह से होनहार बच्चे अगर दुनिया छोड़ के जा रहे हैं, जो इंजीनियर भी है, एमपीएससी की परीक्षा पास करके देश राज्य की सेवा करने के काबिलियत रखने वाला लड़का आज दुनिया से चला गया, उसके माँ बाप पे क्या गुजर रहा होगा? आप लोग हंस लो, ठीक है, प्रसन्न हो, आपको तो सत्ता मिली हुई है, राज कर रहे हो, जो भी मौका मिल रहा लूट खसूट कर रहे हो, लेकिन उस परिवार को कौन संभालेगा जिसका बच्चा चला गया है? वो स्वप्निल आज जो अपनी गृहस्थी बसाने से पहले उजड़ गई, जिसकी गृहस्थी संसार ही उजड़ गया, उसका क्या होगा? ऐसे अब 365 स्वप्निल और हैं, उनको तो बचा लो, उनको तो कुछ तत्काल सोचो। 31 जुलाई का इंतजार क्यों कर रहे हो? घोषणा करो, क्या करना है? उन्हें तो केवल नियुक्ति पत्र देना है, सारी फॉर्मेलिटी पूरी हो चुकी है। लेकिन पता नहीं और कितने स्वप्निल के मरने का इंतजार हो रहा है। देखिए, इस मुद्दे पर तो आज फिलहाल इतना ही कहना है मुझे, लेकिन उम्मीद है कि वित्त मंत्री अजित पवार, उप मुख्यमंत्री अजित पवार जागेंगे, जो जगे हैं, वो जो घोषणा किए हैं उस पर अमल करेंगे, वरना 365 स्वप्निल और लाइन में मिल जाएंगे। और बच्चों से मेरा अनुरोध होगा कि इस तरह कदम न उठाएं, संयम बरतें। अब तो सरकारी नौकरी उनको मिली है, मिलेगी ही, 4 महीना लेट, तब ध्यान रखें, यही लोग काम लेके आएंगे, फिर तब इनसे निपटने की कोशिश करें। आत्महत्या करना कोई विकल्प नहीं है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को, नेशनल न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जन जन तक पहुंचाएं। धन्यवाद।